हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ BSSS 183 सब्जेक्ट कोड, जिसका टाइटल रहने वाला है लाइफ स्किल्स। तो लाइफ स्किल्स का मतलब क्या हुआ। लाइफ स्किल्स मीन्स वो स्किल्स जो हमें रोज़ की ज़िंदगी के चैलेंजेस को समझदारी से हैंडल करने या सही डिसीज़न लेने, दूसरों के साथ अच्छे से रहने और अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को सक्सेसफुल बनाने में मदद करती है। ठीक है, तो ये जो हमारी आज की वीडियो रहने वाली है ना, BSSS 183 सब्जेक्ट कोड की, वो 3 पार्ट्स में डिवाइड रहेगी। ठीक है, जिसमें से कि इस वीडियो में मैं आपको दिसंबर 2024 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके बताऊंगी, और इसके सेकंड पार्ट में मैं आपको जून 2025 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके दिखाऊंगी, और उससे नेक्स्ट पार्ट यानी थर्ड पार्ट में मैं आपको दिसंबर 2025 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके दिखाऊंगी। तो आई रिक्वेस्ट यू कि आप लोग इसका सेकेंड एंड थर्ड पार्ट भी देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर पहले है सेल्फ अवेयरनेस, यानी कि सेल्फ अवेयरनेस का मतलब हुआ खुद के बारे में जानना कि हम कैसे सोचते हैं और किस चीज़ में अच्छे हैं या फिर किस चीज़ में कमज़ोर है। देन एम्पैथी। एम्पैथी मीन्स दूसरों की फीलिंग्स को समझना और उनके दुख या खुशी को महसूस करना। ठीक है, देन है क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब क्या हुआ, मीन्स बिना जल्दबाजी या बिना सोचे समझे किसी बात को मान लेने के बजाय उसके बारे में अच्छी तरह सोचना और फिर डिसीजन लेना। देन डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग मीन्स किसी सिचुएशन में अवेलेबल चॉइसेस में से बेस्ट ऑप्शन चूज़ करना। ठीक है, देन है इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन मीन्स अपनी बात को क्लियर तरीके से बोलना या सीखना और दूसरे की बात को ध्यान से सुनना और समझना। ठीक है, तो यहाँ पर है लाइफ स्किल्स आर द टूल्स वी यूज़ एवरी डे टू नेविगेट चैलेंजेस, बिल्ड रिलेशनशिप एंड अचीव अवर गोल्स। तो इसका मतलब है लाइफ स्किल्स वो ज़रूरी स्किल्स या टूल है जिनका यूज़ हम हर दिन ज़िंदगी के चैलेंजेस को हैंडल करने, अच्छे रिलेशनशिप बनाने और अपने गोल्स को अचीव करने के लिए करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन पेपर रहने वाला है वो होगा टर्म एंड एग्जामिनेशन दिसंबर 2024 का, जिसमें से कि आपको जो टाइम ड्यूरेशन रहने वाली है वो होगी 2 आवर्स की, और जो आपको मैक्सिमम मार्क्स होगा वो होगा 50 मार्क्स में से। ठीक है, मीन्स आपको 50 क्वेश्चन करने हैं कितने आवर्स में, 2 घंटे में आपको 50 क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो जनरल इंस्ट्रक्शंस रहने वाली है वो होगी दिस इज़ एन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर। ये जो क्वेश्चन पेपर है वो ऑब्जेक्टिव टाइप रहने वाला है। ऑप्शंस फॉर द करेक्ट आंसर मस्ट बी मार्क्ड ऑनली द OMR शीट। जो इसके ऑप्शंस लगेंगे आपको जो सही है वो आपको सिर्फ OMR शीट पर ही मार्क करने हैं, और इसमें सभी क्वेश्चन कंपल्सरी रहेंगे। द क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ 50 क्वेश्चन। जो क्वेश्चन पेपर रहने वाला है वो 50 क्वेश्चन हो गए उसमें, जिसमें से कि हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, तो फोर्थ है देयर आर 4 ऑप्शन टू ईच क्वेश्चन मार्क्ड, यानी कि सभी क्वेश्चन में आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। सिलेक्ट वन ऑफ द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, जिसमें से कि आपको एक अप्रोप्रिएट ऑप्शन चूज़ करनी है और उसे OMR शीट पर मार्क करना है। ठीक है, यहाँ पर इसका जो हिंदी ट्रांसलेशन है ना, जो हिंदी मीडियम है वो प्रेम सर ऑलरेडी करवा चुके हैं, तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, तो आप लोग हिंदी मीडियम में भी जाके वो देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है वो है व्हाट इज़ गिफ्ट डीड। तो गिफ्ट डीड क्या है। ठीक है, यहाँ पर हमने बताना है कि गिफ्ट डीड क्या है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है इट इज़ अ वैलिड एंड लीगल डॉक्यूमेंट वेयर बाय अ लॉफुल पर्सन विद क्लियर ओनरशिप voluntarily gifts his her immovable property to another person without any monetary consideration। देन इसका सेकंड ऑप्शन जो है वो है इट इज़ अ वैलिड एंड लीगल डॉक्यूमेंट वेयर बाय अ लॉफुल पर्सन विद क्लियर ओनरशिप voluntarily gifts her his immovable property to another person with the specified monetary consideration। ठीक है, तो इसका जो थर्ड क्वेश्चन है वो मतलब थर्ड जो इसका ऑप्शन है वो रहने वाला है इट इज़ अ वैलिड एंड लीगल डॉक्यूमेंट वेयर बाय अ लॉफुल पर्सन विद डिस्प्यूटेड ओनरशिप अलॉट्स इन हर हिज immovable property to another person with a specified monetary consideration। या फोर्थ है none of the above, यानी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर रहने वाला है वो रहेगा फर्स्ट, यानी इट्स अ वैलिड एंड लीगल डॉक्यूमेंट। ये वैलिड एंड लीगल डॉक्यूमेंट है वेयर बाय अ लॉफुल पर्सन, यानी कि जो लॉ से जुड़ा है, मतलब कि वकील। ठीक है, यानी कि जो वकील है वो क्लियर ओनरशिप रखता है वॉलेंटरी गिफ्ट्स की, जो कि दो जो है मतलब लोग जो एक दूसरे को दे रहे हैं उनकी इमूवेबल प्रॉपर्टी रहती है, जो है ना जो मूव नहीं करती,
टू अनदर पर्सन विदाउट एनी मॉनिटरी कंसिडरेशन, राइट। तो इसका आंसर रहेगा फर्स्ट का आंसर है फर्स्ट, ठीक है। देन यहाँ हमारा सेकंड क्वेश्चन जो रहने वाला है वो है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय CPR, यानी कि आप CPR से क्या समझते हो। CPR यानी कार्डियोपुल्मोनरी रेसिसिनेशन, ठीक है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन रहने वाला है इट इज़ एन एमरजेंसी प्रोसीजर टू हेल्प सेव अ पर्सनस लाइफ इफ़ हिज हर ब्रीथिंग और हार्ट स्टॉप्स, ठीक है। इसका जो सेकंड ऑप्शन है वो रहने वाला है इट इज़ एन एमरजेंसी प्रोसीजर टू हेल्प सेव अ पर्सनस लाइफ इफ़ हिज हर ब्रेन स्टॉप्स, ठीक है। देन जो थर्ड रहने वाला है इट इज़ अ एमरजेंसी प्रोसीजर, यानी ये एमरजेंसी प्रोसीजर है टू हेल्प सेव पर्सनस लाइफ, पर्सन की लाइफ को बचाने का अगर उससे ब्लीडिंग हो रही है तो, ठीक है। और फोर्थ है मोर देन वन ऑफ द अबव, कि इनमें से इनसे ज़्यादा कोई और है, ठीक है। तो इसका जो आंसर रहने वाला है वो रहेगा फर्स्ट, यानी कि इट इज़ एन एमरजेंसी प्रोसीजर। ये एक एमरजेंसी प्रोसीजर है किसी इंसान की लाइफ बचाने के लिए अगर उसे हार्ट और सांस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो रही है तो, ठीक है। तो सेकंड का आंसर रहने वाला है फर्स्ट। तो और यहाँ पर हमारा जो थर्ड क्वेश्चन रहने वाला है वो है आशा इन पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम स्टैंड फॉर, यानी कि हमें इसमें आशा की फुल फॉर्म बतानी है। तो आशा की फुल फॉर्म क्या है। यहाँ पर हमें फर्स्ट को जो ऑप्शन दिया गया है वो है ऑथेंटिक सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। जो थर्ड है वो है एनुअल सोशल हेल्थ अचीवमेंट, या फिर एक्रेडिटेड सीरियस हेल्थ एक्टिविस्ट। तो इसका आंसर क्या होगा। जो थर्ड का आंसर है वो रहेगा सेकंड, एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, राइट। तो हमारा जो सेकंड का आंसर रहने वाला है वो है थर्ड का आंसर रहेगा हमारा सेकंड ऑप्शन। तो यहाँ पर हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन है उसका रहने वाला है जेरोंटोलॉजी इज स्टडी ऑफ, ठीक है। जेरोंटोलॉजी जो है वो किसकी स्टडी है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है जेनेटिक मेडिसिन की या फिर जेनरिक मेडिसिन की। थर्ड है इशू रिलेटेड टू एजिंग एंड ओल्ड पीपल। फोर्थ है मोर देन वन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर रहने वाला है थर्ड, यानी कि इश्यूज रिलेटेड टू एजिंग एंड ओल्ड पीपल, ठीक है। जो एजिंग एंड ओल्ड पीपल के यानी कि सीनियर सिटीजन्स के जो इश्यूज़ है उसकी जो हम पढ़ाई करते हैं उसे जेरोंटोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। तो जो हमारे फोर्थ का आंसर रहने वाला है वो है थर्ड। तो यहाँ पर हमारा जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो है NLP इन पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम स्टैंड्स फॉर, यानी कि हेल्थ केयर सिस्टम में NLEP की फुल फॉर्म क्या है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है नेशनल लंग एग्जामिनेशन प्रोग्राम, सेकंड है नेशनल लेप्रोसी एरेडिकेशन प्रोग्राम, थर्ड है नेशनल लेज़र एग्जामिनेशन प्रोग्राम, या फोर्थ नेशनल लेथार्जी एरेडिकेशन प्रोग्राम। तो इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा सेकंड, यानी कि नेशनल लेप्रोसी एरेडिकेशन प्रोग्राम, ठीक है। तो हमारे फिफ्थ का आंसर रहने वाला है सेकंड ऑप्शन। देन यहाँ पर हमारा जो सिक्स्थ क्वेश्चन रहने वाला है वो है व्हाट डज द चैरिटी अप्रोच टूवर्ड्स डिसेबिलिटी मीन। तो यहाँ पर इसके ऑप्शंस रहने वाले हैं। फर्स्ट ऑप्शन है पर्सन्स विद डिसेबिलिटी आर सीन एज दोज इन नीड ऑफ हेल्प बिकॉज दे आर अनेबल टू डू देयर वर्क ऑन देयर ओन, ठीक है। तो इसका सेकंड ऑप्शन है इट व्यूज डिसेबिलिटी एज अ ट्रेजेडी अ प्रॉब्लम। देन थर्ड है पीपल विदाउट डिसेबिलिटी आर एक्सपेक्टेड टू फील पिटी फॉर देयर ट्रेजेडी। फोर्थ है मोर देन वन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर जो रहने वाला है वो है फोर्थ ऑप्शन, मोर देन ऑफ वन ऑफ द अबव, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो सेवेंथ क्वेश्चन रहने वाला है वो है हेमोफीलिया इज, यानी कि हमें हेमोफीलिया बताना है वो क्या है। हेमोफीलिया मीन्स फर्स्ट ऑप्शन है एन एक्स लिंक्ड congenital bleeding disorder caused by a deficiency of a coagulation factor 7th और फैक्टर 9, ठीक है। तो यहाँ पर है सेकंड ऑप्शन इट इज़ अ न्यूरोलॉजिकल मूवमेंट डिसऑर्डर। थर्ड ऑप्शन है इट इज़ एन इन्फ्लेमेटरी नर्वस सिस्टम डिजीज। फोर्थ है मोर देन वन ऑफ द अबव। तो इसका जो आंसर रहने वाला है वो है वन, यानी कि एन एक्स लिंक्ड congenital bleeding disorder caused by a deficiency of coagulation factor 7 और फैक्टर IX, ठीक है।
इसका आंसर रहने वाला है फर्स्ट। यहाँ पर हमारा 8th क्वेश्चन जो रहने वाला है वो है ड्वार्फिज्म यानी बौनापन। ड्वार्फिज्म क्या है? व्हेन अ पर्सन इज शॉर्ट इन स्टेचर बिकॉज ऑफ जेनेटिक और मेडिकल रीजंस। ठीक है, जब अब कोई पर्सन छोटा रह जाता है किसकी वजह से? जेनेटिक और मेडिकल रीजंस की वजह से। सेकंड है इसका ऑप्शन व्हेन अ पर्सन इज शॉर्ट हियरिंग बिकॉज ऑफ जेनेटिक और मेडिकल रीजंस। थर्ड ऑप्शन है व्हेन अ पर्सन इज सिंगल बिकॉज ऑफ जेनेटिक और मेडिकल रीजंस। फोर्थ है व्हेन अ पर्सन इज सेंटिमेंटल बिकॉज ऑफ जेनेटिक और मेडिकल रीजंस। तो इसका जो हमारा आंसर रहने वाला है वो है फर्स्ट, यानी कि व्हेन अ पर्सन इज शॉर्ट, जब पर्सन छोटा रह जाता है किसकी वजह से? जेनेटिक और मेडिकल रीजंस की वजह से। ठीक है, तो इसका आंसर रहने वाला है फर्स्ट। 8th का आंसर होगा फर्स्ट। तो 9th क्वेश्चन है व्हाट इज बेंचमार्क डिसेबिलिटी। जो बेंचमार्क डिसेबिलिटी है वो क्या है? ठीक है, तो यहाँ पर हमें फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है अ पर्सन हैविंग नॉट लेस देन 35% ऑफ स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी एज मेंशन्ड इन द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 RPW एक्ट 2016। ठीक है, देन हमारा सेकंड जो ऑप्शन रहने वाला है वो है a person having not less than 50% of specified disability as mentioned in the Rights of Person with Disability Act 2016 RPWD Act 2016। देन थर्ड जो हमारा ऑप्शन रहने वाला है वो है a person having not less than 60% of specified disability as mentioned in the Rights Person with Disability Act 2016। जो फोर्थ ऑप्शन है वो रहने वाला है अ पर्सन हैविंग नॉट लेस देन 40% ऑफ स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी एज मेंशन्ड इन द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016। ठीक है, तो यहाँ पर जो 9th का ऑप्शन है, जो सही ऑप्शन है वो रहने वाला है फोर्थ। ठीक है, अ पर्सन हैविंग नॉट लेस देन 40% ऑफ स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी एज मेंशन्ड इन द राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016। तो 9th का जो हमारा आंसर है वो रहने वाला है फोर्थ ऑप्शन। तो यहाँ पर जो हमारा 10th क्वेश्चन है वो है ट्रांसजेंडर इंडिविजुअल्स आर दोज, यानी कि ट्रांसजेंडर इंडिविजुअल्स क्या है वो बताना है हमने। हु आइडेंटिफाइज विद द जेंडर दैट इज सिमिलर ऑफ देयर बायोलॉजिकल सेक्स। देन सेकंड ऑप्शन है हु आइडेंटिफाइड विद ईदर ऑफ द जेंडर। थर्ड ऑप्शन है हु आइडेंटिफाइड विद द जेंडर दैट इज ऑपोजिट ऑफ देयर बायोलॉजिकल सेक्स। फोर्थ है मोर देन वन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर हमारा जो है वो रहने वाला है थर्ड आंसर। ठीक है, थर्ड ऑप्शन इसका आंसर होगा, यानी कि हु आइडेंटिफाई विद द जेंडर दैट इज ऑपोजिट ऑफ देयर बायोलॉजिकल सेक्स। राइट, तो हमारा जो 10th है उसका आंसर रहने वाला है थर्ड ऑप्शन। और यहाँ पर हम 11th क्वेश्चन है SDGs स्टैंड्स फॉर, यानी हमें SDGs की फुल फॉर्म यहाँ पर बतानी है। फर्स्ट ऑप्शन है सस्टेनेबल डिमांड्स ऑफ गुड। सेकंड ऑप्शन है सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ गुड्स। थर्ड है सस्टेनेबल डिमांड गोल्स। फोर्थ है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो इसका आंसर जो है वो रहने वाला है फोर्थ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है, तो हमारे 11th का आंसर रहेगा फोर्थ ऑप्शन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो यहाँ पर हमारा 12th क्वेश्चन है IMPS स्टैंड्स फॉर, यहाँ पर हमें IMPS की फुल फॉर्म बतानी है। तो है इसका फर्स्ट ऑप्शन इमीडिएट पेमेंट सर्विस। सेकंड है इमीडिएट मॉनेटरी पेमेंट सर्विस। थर्ड है इमीडिएट मनी पेमेंट सर्विस और फोर्थ है नन ऑफ दीज, किन में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है वो रहने वाला है कि 12th का आंसर होगा हमारा फर्स्ट, यानी कि IMPS की फुल फॉर्म है इमीडिएट पेमेंट सर्विस। ठीक है, तो यहाँ पर है 13 ATM स्टैंड्स फॉर, यानी कि ATM की हमें यहाँ पर फुल फॉर्म बतानी है। तो ये है फर्स्ट है इसका ऑप्शन एनी टाइम मनी। सेकंड है ऑटोमेटिक टाइम मनी। थर्ड है ऑथेंटिक टेलर मशीन या फिर ऑटोमेटेड टेलर मशीन। तो यहाँ पर इसका आंसर रहने वाला है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। तो यानी कि 13th का आंसर होगा फोर्थ। ठीक है, और फिर हमारा 14th क्वेश्चन है व्हाट इज़ मीन्ड बाय नॉमिनेशन विद रिस्पेक्ट टू अ बैंक अकाउंट। तो इसके ऑप्शंस है बैंक nominates persons to whom the money lying in the account of customer will be transferred in the event of death of the customer. Second option है customer nominates persons to whom the money lying in their account should not go in the event of their death. Third रहेगा
Customer nominates persons to whom the money lying in their account should go in the event of their death. Fourth है बैंक nominates persons to whom the money lying in the account of a customer will not be transferred in the event of death of the customer. तो हमारे 14th का जो आंसर है वो रहने वाला है थर्ड ऑप्शन, यानी कि customer nominates persons to whom the money lying in their account should go in the event of their death. तो हमारे 14th का आंसर रहने वाला है थर्ड ऑप्शन. देन हमारा 15th क्वेश्चन रहेगा विच मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्पॉन्सर्स जनाकी सुरक्षा योजना, यानी कि किस मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ने इंडियन स्पॉन्सर यानी कि जनई सुरक्षा योजना दी थी. ठीक है, तो पहला ऑप्शन है इसका मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर, सेकंड है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, थर्ड है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, फोर्थ है नन ऑफ द अबव कि इनमें से कोई नहीं. तो इसका आंसर रहेगा फोर्थ, नन ऑफ द अबव कि इनमें से कोई नहीं था. ठीक है, देन है हमारा 16th क्वेश्चन. तो यहाँ जो हमारा 16th क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्टली मैच्ड, कि ये जो हमें दिया गया है इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो करेक्टली मैच हो रहा है. ठीक है, तो यहाँ हमें पहले सीरियल नंबर दिए हैं, देन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, देन रिस्क, देन रिवॉर्ड. तो हमारा फर्स्ट है यानी स्टॉक हाई हाई, ये एक ऑप्शन हुआ. देन सेकंड है स्टॉक्स लो हाई, देन थर्ड है पब्लिक प्रोवाइडेड फंड लो मीडियम, देन फोर्थ है गोल्ड मीडियम मीडियम. तो इसमें से हमें बताना है कि कौन सा परफेक्टली मैच है इन तीनों में से. ठीक है, तो इसका जो आंसर रहने वाला होगा वो पहले इसके ऑप्शंस देखते हैं, यानी 1 ओनली, देन सेकंड है ओनली 1 एंड 4, थर्ड है ओनली 1 एंड 3, फोर्थ ओनली 1, 3 एंड 4. तो इसका जो आंसर है वो रहने वाला है फर्स्ट, यानी 1 ओनली, यानी जो इसमें परफेक्ट मैच है वो क्या है स्टॉक्स हाई हाई. राइट, देन यहाँ हमारा 17th क्वेश्चन होगा PMGDY स्टैंड फॉर, यानी PMJDY की फुल फॉर्म क्या है. फर्स्ट है प्रधानमंत्री जॉइंट डेवलपमेंट योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री जॉइंट धन योजना, प्रधानमंत्री जॉइंट डिमांड योजना. तो इन चारों में से हमें एक ऑप्शन चूज़ करना है, तो इसका आंसर होगा सेकंड ऑप्शन, यानी कि प्रधानमंत्री जन धन योजना. ठीक है, तो PMJDY स्टैंड करता है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है प्रधानमंत्री जन धन योजना. तो हमारे 17th का आंसर होगा सेकंड ऑप्शन. राइट, देन यहाँ पर हमारा 18th क्वेश्चन है म्यूचुअल फंड्स आर, कि म्यूचुअल फंड्स क्या है. पहला ऑप्शन है फंड्स इन्वेस्टेड बाय एन investor in market, then second option है funds lent on loan by an individual to another, third option है pooled assets that are managed by government agencies, fourth option है pooled assets that are professionally managed to let investors participate in stock market in a passive manner. तो इसमें 18th का जो आंसर रहेगा वो होगा फोर्थ. म्यूचुअल फंड्स क्या है पूल्ड असेट्स दैट आर प्रोफेशनली मैनेज टू लेट इन्वेस्टर्स पार्टिसिपेट इन स्टॉक मार्केट इन अ पैसिव मैनर. राइट, देन हमारा 17th क्वेश्चन है, देन हमारा 19th क्वेश्चन रहेगा सेंटर सेक्टर्स स्कीम्स आर, यानी कि सेंटर सेक्टर स्कीम्स क्या है. फर्स्ट अवेलेबल ओनली ऑन सब्जेक्ट्स मेंशन्ड विद इन द यूनियन लिस्ट, सेकेंड ऑप्शन 100% funded by the central government, third option none of the above, fourth more than one of the above. तो इसका जो आंसर रहने वाला है वो होगा सेकंड ऑप्शन, यानी कि 100% फंडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. ठीक है, तो 19th का आंसर होगा सेकंड ऑप्शन. देन हमारा यहाँ पर 20th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड, यानी इनमें से कौन सा परफेक्टली मैच है. ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन है 1096 नेचुरल डिज़ास्टर कंट्रोल रूम, हेल्पलाइन नंबर ये किसका है नेचुरल डिज़ास्टर कंट्रोल रूम का. 1930 साइबर कंप्लेंट्स, जो 1930 है वो साइबर कंप्लेंट्स का है क्या. जो 1033 है वो इमरजेंसी रिलीफ सेंटर ऑफ नेशनल हाईवेज़, और जो 1091 है वो वुमेन हेल्पलाइन इन डिस्ट्रेस. ठीक है, तो यहाँ पर हमें जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो है ओनली 1, सेकंड है ओनली 1 एंड 2, थर्ड है ओनली 1, 2, 3, फोर्थ है ऑल ऑफ दीज. तो यहाँ पर इसका आंसर रहने वाला है 4, यानी ये सभी एकदम करेक्ट मैच है. राइट, देन यहाँ हमारा 21 जो क्वेश्चन रहने वाला है
वो है विच मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडियन स्पॉन्सर्स स्कॉलरशिप टू द चिल्ड्रन ऑफ बेदी वर्कर्स, राइट। तो यहाँ पर जो हमें ऑप्शंस है वो फर्स्ट ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, सेकंड है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, थर्ड है नन ऑफ दीज, फोर्थ है मोर देन वन ऑफ दीज। तो इसका आंसर होगा थर्ड, यानी इनमें से कोई भी नहीं है, नन ऑफ दिस, ठीक है। ना मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स है, ना मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, ठीक है। और यहाँ पर हमारा 22nd क्वेश्चन रहने वाला है विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोवाइडेड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस को पंचायती राज इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड किया था? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन रहेगा 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, सेकंड है 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, थर्ड है 72nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो इसका आंसर रहने वाला है फोर्थ, यानी कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, राइट। देन हमारे यहाँ पर 23rd क्वेश्चन रहने वाला है विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज आर अवेलेबल एट कॉमन सर्विस सेंटर, यानी कि इनमें से कौन से सर्विस कॉमन सर्विस सेंटर्स में अवेलेबल होती है, ठीक है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है आधार सर्विसेज, सेकंड है पीएम फसल बीमा योजना, थर्ड है ई श्रम रजिस्ट्रेशन, फोर्थ है ऑल ऑफ दिस, यानी इन सब, ये सब, ठीक है। तो इसका आंसर रहने वाला है फोर्थ, यानी कि ये सभी कॉमन सर्विस सेंटर पर अवेलेबल होती है। और यहाँ पर हमारा जो 24th क्वेश्चन रहने वाला है वो है 12th शेड्यूल आर्टिकल 24(3)W ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स डिटेल्स ऑफ, कि जो 12th शेड्यूल है किसका, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कौन सी डिटेल प्रोवाइड कराता है? फर्स्ट ऑप्शन है सर्विस अंडर द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज, सेकंड ऑप्शन है सर्विस अंडर द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ कॉमन सर्विस सेंटर्स, थर्ड है मोर देन वन ऑफ द अबव, फोर्थ है नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर जो है वो रहने वाला है फर्स्ट, यानी कि सर्विस अंडर द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज, राइट। तो इसका 24 का आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन। देन हमारा 25th क्वेश्चन जो है वो है G2C सर्विस स्टैंड फॉर, यानी कि G2C की फुल फॉर्म। फर्स्ट ऑप्शन है गवर्नमेंट टू कॉर्पोरेट सर्विस, सेकंड है गवर्नमेंट टू कंप्लेन सर्विस, फोर्थ है गवर्नमेंट टू सिटीजन सर्विस, फोर्थ है गवर्नमेंट टू कैश सर्विस। तो यहाँ पर जो हमारा सही ऑप्शन रहने वाला है वो रहेगा थर्ड, यानी कि गवर्नमेंट टू सिटीजन सर्विसेज, राइट। तो 25th का आंसर होगा थर्ड ऑप्शन। तो यहाँ पर हमारा 26th क्वेश्चन है हाउ मैनी डिजिट्स डज एन आधार नंबर हैव, यानी कि हमारा जो आधार कार्ड होता है उसके ऊपर कितने डिजिट्स का नंबर होता है, ठीक है। आधार नंबर में हमारे कितने डिजिट्स होती है? तो ये फर्स्ट ऑप्शन है 12, सेकंड ऑप्शन है 14, थर्ड ऑप्शन है 16 एंड फोर्थ ऑप्शन है 18। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1, यानी कि जो हमारा आधार कार्ड होता है उसके नंबर की जो डिजिट होती है वो रहती है 12, ठीक है। ये देन हमारा 27th क्वेश्चन है NSDL स्टैंड्स फॉर, यानी NSDL की फुल फॉर्म बतानी है। फर्स्ट ऑप्शन है नेशनल सेविंग्स डिपॉजिटरी लिमिटेड, सेकंड है नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, थर्ड है नेशनल सर्विस डॉक्यूमेंटेशन लिमिटेड, फोर्थ है नेशनल सर्विस डिलीवरी लिमिटेड। तो इसका NSDL की जो फुल फॉर्म है वो रहने वाली है नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपॉजिटरी लिमिटेड, यानी कि सेकंड ऑप्शन। तो हमारे 27 का जो आंसर है वो रहने वाला है सेकंड ऑप्शन। देन हमारा 28th जो क्वेश्चन है वो है पासपोर्ट्स आर इशूड बाय, जो पासपोर्ट्स है उन्हें इशू कौन करता है? फर्स्ट ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, सेकंड है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, थर्ड है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, फोर्थ है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो रहने वाला है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। तो 28th का जो आंसर है वो होगा सेकंड ऑप्शन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ठीक है। तो फिर उसके बाद हमारा 29th जो क्वेश्चन है वो होगा व्हाट इज़ अ वोटर कार्ड, यानी वोटर कार्ड क्या है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर वोटर कार्ड बताना है कि वो क्या है। तो इसके फर्स्ट ऑप्शन है इट इज़ अ लीगल प्रूफ ऑफ आइडेंटिफिकेशन फॉर द वोटर टू कास्ट देयर वोट, सेकेंड ऑप्शन है इट इज़ अ प्रूफ ऑफ आइडेंटिफिकेशन फॉर द वोटर टू गेट द डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र,
ठीक है। थर्ड है इट इज़ अ लीगल प्रूफ ऑफ आइडेंटिफिकेशन फॉर द वोटर टू ट्रैवल। इट इज़ अ लीगल प्रूफ ऑफ आइडेंटिफिकेशन फॉर द वोटर टू मैरी। ठीक है, तो यहाँ पर हमें 4 ऑप्शंस दिए गए, इसमें से जो राइट आंसर है वो है फर्स्ट, इट इज़ अ लीगल प्रूफ आइडेंटिफिकेशन फॉर द वोटर टू कास्ट देयर वोट। ठीक है, कि ये लीगल प्रूफ है उनकी आइडेंटिटी प्रूफ करने का कि वो वोट दे सकते हैं। ठीक है, राइट। तो इस 29th का जो आंसर है वो रहेगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन। फिर इसके बाद हमारा जो 30th क्वेश्चन है वो है व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ वन नेशन वन राशन कार्ड ORC, यानी कि वन नेशन वन राशन कार्ड प्लान। ठीक है, कि इसके बेनिफिट्स क्या है, किसके वन नेशन वन राशन कार्ड। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है इट एंश्योर्स फूड सिक्योरिटी फॉर माइग्रेंट एज वेल। सेकेंड है NFS बेनिफिशियरी कैन लिफ्ट देयर फूड ग्रेन्स फ्रॉम एनी FPS ऑफ चॉइस। थर्ड है नन ऑफ द अबव। फोर्थ है मोर देन वन ऑफ द अबव। तो इसका जो आंसर रहने वाला है वो है फोर्थ, यानी कि इससे इन सबसे ज़्यादा। ठीक है, देन हमारा 31 जो क्वेश्चन है वो है द फर्स्ट कंप्यूटर वॉज यूज फॉर। जो हम फर्स्ट कंप्यूटर था वो किस लिए यूज़ किया गया था। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है मिलिट्री एंड साइंटिफिक पर्पज से। सेकंड है ऑनलाइन शॉपिंग के लिए। थर्ड है OTT प्लेटफॉर्म्स के लिए। फोर्थ है डिजिटल गेम्स के लिए। तो इसका आंसर रहने वाला है मिलिट्री एंड साइंटिफिक पर्पज़ के लिए। ठीक है, जब पहली बार कंप्यूटर यूज़ किया गया था तो वो किसके लिए यूज़ किया गया था, मिलिट्री एंड साइंटिफिक पर्पसेस के लिए, राइट। तो हमारे 31st क्वेश्चन का आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन। देन हमारा 32 क्वेश्चन है इनपुट डिवाइसेस अलाउस यूजर्स टू प्रोवाइड इनपुट अ कंप्यूटर सच एज। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है टेक्स्ट एंड कमांड्स। सेकंड है कॉपी एंड पेस्ट। थर्ड है कीबोर्ड। फोर्थ है माउस। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में देना कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, इसका आंसर आप लोगों को खुद देना होगा कि इनपुट डिवाइसेस अलाउस यूजर टू प्रोवाइड इनपुट टू अ कंप्यूटर सच एज टेक्स्ट एंड कमांड्स, कॉपी एंड पेस्ट, कीबोर्ड, फोर्थ है माउस। इसका आंसर आप लोग देंगे। ठीक है, देन हमारा 33 क्वेश्चन है सर्च इंजन्स यूज कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम्स to web pages and provide users with relevant search result based on their search. Dash is a practice used by website owners to improve their search engine rankings and increase the visibility of their website on search engine result pages. तो इसके जो ऑप्शन है वो है फर्स्ट ऑप्शन है इसका सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सर्च इंजन मैक्सिमाइजेशन, सर्च इंजन मिनिमाइजेशन, सर्च एक्सपेडाइट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पर है 4 ऑप्शन, इसमें से कि जो सही आंसर है वो है वो इसका आंसर रहने वाला है फर्स्ट, यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सर्च इंजन की बात कही गई है तो इसका आंसर होगा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, राइट। देन जो हमारा रहने वाला है वो होगा 34th क्वेश्चन। 34th जो क्वेश्चन है वो हमारा है डैश इज द यूज ऑफ डेसिप्टिव ईमेल्स और वेबसाइट टू ट्रिक यूजर्स इनटू प्रोवाइडिंग सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। यहाँ पर एक डेफिनेशन दी गई है किसी की, हमें बताना है कि वो किसकी डेफिनेशन है। ठीक है, तो इसके ऑप्शंस है मालवेयर, फिशिंग, थर्ड ऑप्शन है हैकिंग, फोर्थ है साइबर बुलिंग। तो इसका आंसर होगा सेकंड, यानी कि फिशिंग, राइट। तो हमारे 34 का आंसर होगा सेकंड ऑप्शन। देन हमारे पास 35th जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ WWW, यानी WWW की फुल फॉर्म क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है वर्ल्ड वाइड वेस्ट, सेकंड ऑप्शन है वाइल्ड वाइड वेस्ट, थर्ड है वेस्ट वर्ल्ड वाइड, फोर्थ है वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका सही ऑप्शन है वो रहने वाला है फोर्थ, यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब। तो हमारे 35th का जो आंसर है वो होगा फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो 36th क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, यानी कि इनमें से कौन सा सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर है फर्स्ट फेसबुक, सेकंड इंस्टाग्राम, थर्ड स्नैपचैट, फोर्थ ईमेल। तो इसमें आप लोगों को खुद ही पता लग जाएगा कि फेसबुक भी सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, इंस्टाग्राम भी हम यूज़ करते हैं, स्नैप भी हम यूज़ करते हैं, तो ईमेल यानी ईमेल सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म नहीं है। तो इसका 36 का जो सही आंसर है वो रहेगा फोर्थ ऑप्शन। देन हमारा 37 क्वेश्चन है
इनपुट डिवाइसेस आर, कि इनपुट डिवाइसेस क्या है। द फर्स्ट ऑप्शन है द इंस्ट्रूमेंट्स थ्रू विच द यूजर फीड्स और प्रोवाइड डाटा टू द सिस्टम। सेकेंड ऑप्शन है द इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच द यूजर रिसीव्स अ डाटा। थर्ड ऑप्शन है द इंस्ट्रूमेंट्स थ्रू विच ऑफ द डाटा इज प्रोवाइडेड टू द यूजर। फोर्थ है नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर जो है वो रहने वाला है फर्स्ट, कि इनपुट डिवाइसेस आर द ह्यूमन इंस्ट्रूमेंट्स थ्रू विच ऑफ द यूजर फीड्स प्रोवाइड डाटा टू द सिस्टम। इसके थ्रू हम सिस्टम में डाटा प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो 37 का जो आंसर है वो रहने वाला है फर्स्ट ऑप्शन। देन हमारा 38 जो क्वेश्चन है वो है द डैश इज द नेटवर्क ऑफ फिजिकल थिंग्स और वेरिएबल्स एंड देयर other items embedded with electronic software, sensors and connectivity which enables these objects to communicate data। तो ये जो डेफिनेशन दी गई है किसी की, तो हमें बताना है कि वो किस चीज़ की डेफिनेशन है। ठीक है, फर्स्ट है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, सेकंड है इंटरनेट ऑफ टेक्नोलॉजी, थर्ड है इंफॉर्मेशन ऑफ थिंग्स, फोर्थ है इंफॉर्मेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। तो इसका जो सही आंसर है वो रहने वाला है फर्स्ट, यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स, राइट। देन हमारा 39th क्वेश्चन है व्हाट इज अ प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर। प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर क्या है। ठीक है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है अ सॉफ्टवेयर विच हेल्प्स द यूजर टू परफॉर्म अ टास्क विथ मसल लेस एफर्ट्स। सेकेंड ऑप्शन है अ सॉफ्टवेयर विच मेक्स द यूजर परफॉर्म अ टास्क विद अ लॉट ऑफ चैलेंजेस। थर्ड ऑप्शन है अ सॉफ्टवेयर विच शोज प्रोडक्टिविटी वे टू डेवलप ऑफ सॉफ्टवेयर। फोर्थ ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो जो हमारे 39th का जो आंसर है वो होगा फर्स्ट ऑप्शन, यानी कि अ सॉफ्टवेयर विच हेल्प्स द यूजर टू परफॉर्म अ टास्क विद मच लेस एफर्ट्स, राइट। देन हमारा फोर्थ क्वेश्चन होगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑनलाइन क्लाउड स्टोरेज सर्विस। ठीक है, कि इनमें से कौन सा ऑनलाइन क्लाउड स्टोरेज सर्विस नहीं है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है गूगल स्कॉलर, सेकंड है गूगल ड्राइव, थर्ड है ड्रॉप बॉक्स, फोर्थ है आई क्लाउड। तो इसका आंसर है फर्स्ट, यानी कि गूगल स्कॉलर। गूगल स्कॉलर क्लाउड स्टोरेज सर्विस नहीं है, राइट। देन हमारा 41th क्वेश्चन है डैश इज एमर्जिंग एज अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल इन मेकिंग इन्फॉर्म्ड डिसीजंस। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन रहेगा डाटा एनालिटिक्स, सेकंड है एमएस एक्सेल, थर्ड है क्लाउड स्टोरेज, फोर्थ है नन ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट आंसर है वो है फर्स्ट, यानी कि डाटा एनालिटिक्स। ठीक है, तो हमारे फोर्थ का आंसर रहने वाला है डाटा एनालिटिक्स। देन 42nd जो क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मालवेयर। इनमें से क्या मालवेयर नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है वॉर्म्स, सेकंड है ट्रोजन, थर्ड है एडवेयर, फोर्थ है सॉफ्टवेयर। तो 42nd का जो हमारा राइट आंसर है वो रहने वाला है सॉफ्टवेयर। तो हमारे 42 जो क्वेश्चन है उसका आंसर रहने वाला है फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, देन हमारा 43 जो क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स हेल्प इन कम्बेटिंग न्यूसेंसेस ऑफ फेक न्यूज़। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, सेकंड है इंफॉर्मेशन एंड इंटेलिजेंस एक्ट 2000, थर्ड है इंफॉर्मेशन एक्ट 2000, फोर्थ है टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है फर्स्ट, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। तो हमारे 43 का आंसर है फर्स्ट ऑप्शन। देन हमारा 44th जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ डिजिटल सिटीजनशिप, यानी डिजिटल सिटीजनशिप क्या है वो एक्सप्लेन करके, मतलब वो हमें बताना है कौन सा राइट ऑप्शन है। तो फर्स्ट जो ऑप्शन है वो है इट रेफर्स टू द रिस्पॉन्सिबल एंड अप्रोप्रिएट यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इंक्लूडिंग द इंटरनेट, social media and other digital devices. Second option है it refers to the irresponsible and inappropriate use of technology including the internet, social media and other digital devices. Third है it refers to the responsible and appropriate use of constitution including the fundamental rights. Fourth है it refers to the use of technology including the internet, social media and other digital devices. तो इसका जो राइट आंसर है वो रहने वाला है फर्स्ट, यानी कि इट रेफर्स टू द रिस्पॉन्सिबल एंड अप्रोप्रिएट यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इंक्लूडिंग बाय द इंटरनेट, सोशल मीडिया एंड अदर डिजिटल डिवाइसेस, राइट। देन हमारा 45th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एटीट्यूड डज नॉट प्रोटेक्ट पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑन इंटरनेट। ठीक है, इनमें से कौन सा जो एटीट्यूड है जो कि प्रोटेक्ट नहीं कर पाता पर्सनल इंफॉर्मेशन इंटरनेट पर। फर्स्ट है
क्रिएटिंग स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, सेकंड है यूजिंग टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, थर्ड है यूजिंग सिक्योर वाईफाई, फोर्थ शेयरिंग अनलिमिटेड पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑनलाइन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है फोर्थ, यानी कि शेयरिंग अनलिमिटेड पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑनलाइन। ठीक है, तो जो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है उसका आंसर रहने वाला है शेयरिंग अनलिमिटेड पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑनलाइन, फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, देन हमारा 46th क्वेश्चन है अ डिजिटल फुटप्रिंट रेफर्स टू, जो डिजिटल फुटप्रिंट्स है वो किसे रेफर करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है द ट्रेल ऑफ डाटा और इंफॉर्मेशन दैट इज लेफ्ट बिहाइंड बाय द पर्सन व्हेन दे यूज द इंटरनेट और इंगेज इन ऑनलाइन एक्टिविटीज। सेकेंड ऑप्शन है द ट्रेल ऑफ डाटा और इंफॉर्मेशन दैट इज लेफ्ट बिहाइंड बाय अ पर्सन व्हेन दे डू नॉट यूज द इंटरनेट और इंगेज इन ऑनलाइन एक्टिविटीज। थर्ड है द ट्रेल ऑफ द डाटा इंफॉर्मेशन that is left behind a firm where it does not use the internet or engage in online activities. Fourth है the trail of data information that is left behind by a person when they use the internet or engage in offline activities. तो इसका जो सही आंसर है वो रहने वाला है फर्स्ट, यानी कि the trail of data or information that is left behind a person when they use the internet or engage in the other activities, ऑनलाइन एक्टिविटीज़, राइट। तो 46 का जो आंसर है वो रहने वाला है फर्स्ट। ठीक है, देन हमारा 47th क्वेश्चन है इन एन ऑनलाइन सेटिंग जस्ट एज इन द एवरीडे वर्ल्ड द यूज ऑफ द वर्क ऑफ अदर इज गवर्नड अंडर कॉपीराइट लेगेसी, कॉपीराइट एक्ट एंड लॉ, कॉपीराइट एक्ट, कॉपीराइट लॉ। ठीक है, तो 47th का जो आंसर रहने वाला है वो है सेकेंड ऑप्शन, यानी कॉपीराइट एक्ट एंड लॉ। ठीक है, तो 47th का आंसर होगा सेकंड ऑप्शन, यानी कॉपीराइट एक्ट एंड लॉ। देन हमारा 48th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेब स्किल विद रिस्पेक्ट टू ईमेल राइटिंग एंड फॉर्मेटिंग। इनमें से कौन सी वेब स्किल है जो ईमेल को राइटिंग एंड फॉर्मेटिंग बनाती है। तो फर्स्ट ऑप्शन है यूज अ प्रोफेशनल टोन एंड प्रॉपर ग्रामर इन योर ईमेल्स। सेकेंड है इंक्लूड अ क्लियर एंड कॉन्साइज सब्जेक्ट लाइन। थर्ड structure your email with an introduction, body and conclusion, and fourth है all of the above, right। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग देंगे। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग दीजिएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेब स्किल विद रिस्पेक्ट टू ईमेल एंड राइटिंग एंड फॉर्मेटिंग, कि इनमें से कौन सी वेब स्किल है जो रिस्पेक्ट के साथ ईमेल को राइटिंग एंड फॉर्मेटिंग रूप में बनाती है, राइट। तो इसका आंसर आप लोग देंगे। देन हमारा 49 जो क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांस्ड मेथड ऑफ डाटा प्रोटेक्शन। इनमें से कौन सा मेथड डाटा प्रोटेक्शन का एडवांस मेथड है। ठीक है, तो फर्स्ट है डाटा एनक्रिप्शन, सेकंड क्लाउड स्टोरेज, थर्ड पासवर्ड प्रोटेक्शन, फोर्थ स्क्रीन लॉक। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट, यानी डाटा एनक्रिप्शन, राइट। तो 49th का आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन, यानी डाटा एनक्रिप्शन। देन हमारा 50th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनेट एटिक्वेट, यानी कि इनमें से कौन सा इंटरनेट एटिक्वेट नहीं है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है प्राइवेसी एंड पर्सनल बाउंड्रीज, सेकंड है पेशेंस एंड एम्पैथी, थर्ड है रूड एंड डिसरिस्पेक्टफुल लैंग्वेज, फोर्थ है राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन फोरम। तो इसका जो राइट आंसर है वो है थर्ड, यानी कि रूड एंड डिसरिस्पेक्टफुल लैंग्वेज। ठीक है, इंटरनेट एक्विट है, यानी मतलब कि इंटरनेट पर हम रूड और डिसरिस्पेक्टफुल लैंग्वेज नहीं बोल सकते, राइट। तो अगर आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है और आप लोगों को समझ आए हैं क्वेश्चंस, तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबाना मत भूलना, और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स हमारे कमेंट सेक्शन में करना। और अगर आप लोगों को इसके नोट्स चाहिए हो ना, तो वो भी हम आप लोगों को बिल्कुल जेन्युइन प्राइस में देते हैं, तो आप लोग वो हमसे परचेज़ कर सकते हो। ठीक है, बिल्कुल जेन्युइन प्राइस में हम आपको देंगे। आप लोगों को नोट्स लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, उस पर आप हमें टेक्स्ट कर सकते हो। ओके, तो मिलते हैं इसके सेकंड पार्ट में, राइट। तो सेकंड पार्ट भी इसका देखना मत भूलिएगा आप लोग।